ओके, शुरू करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है कल से, कल के नहीं कंटेंट है सर। उसके पहले? ठीक है, तो कल हम लोगों ने देखा था क्रॉस वैलिडेशन, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, और उसके बाद हमने देखा था उसका कोड करके कि कैसे किसी भी एल्गोरिथम में या कोई भी आपके पास डेटा सेट आएगा तो आप कैसे क्रॉस वैलिडेशन लगा कर फिर कैसे KNN में जो के की वैल्यू है उसको आप चूज़ करके फाइनल मॉडल की जो भी एक्यूरेसी आएगी उसको रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। आज हम लोग इसी का थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि डेटा स्प्लिट्स और एक एसक्यूएल का एक और फंक्शन है क्रॉस वैल स्कोर, जो हम लोग की पूरी कहानी को, जो कहानी हमने यहाँ पर करी है उस पूरी कहानी को ये एक सिंपल एक फंक्शन में कर देता है, क्योंकि हम लोग आलसी हैं। तो इतना कोड लिखने से अच्छा है कि सिंपल आप एक फंक्शन यूज़ करो, उस फंक्शन में उसको वो चीज़ पास कर दो और हो जाएगी। अच्छा, ओके, एक चीज़ और है तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। अभी हम लोगों ने KNN की सारे ऑप्शंस नहीं एक्सप्लोर किए थे। ठीक है, मतलब कि अगर आप मैं कोड खोलता हूँ इसका या फिर जो इसका डॉक्यूमेंटेशन है उसको मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हमारे जब हम के नेबर्स क्लासीफायर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसके हम बना सकते हैं हम कैसे बनाए। तो एक चीज़ हम लोगों ने खाली एक्सप्लोर करी n नेबर्स, कि KNN में k की वैल्यू कितनी हो हम वो पास करते हैं, बाकी सब चीज़ें हमने स्किप कर दी हैं। इनके बारे में मैंने बहुत ही कम बात करी है, तो आज भी थोड़ी सी करूँगा क्योंकि ये आगे हम लोग और एक्सप्लोर कर सकते हैं करने से। जैसे KNN होता है ये सिंपल KNN होता है, ठीक है। इसी तरह एक वेटेड KNN होता है, वेटेड KNN, ठीक है। इसकी लाइन मेरी मोटी आ रही है, ठीक है। वेटेड KNN होता है। वेटेड KNN क्या होता है कि KNN में हमने देखा कि अगर कोई पॉइंट है और यहाँ पर मेरे पास बाकी पॉइंट्स हैं तो ये सारे पॉइंट्स को इक्वल वेटेज देगा, ये सारे पॉइंट से डिस्टेंस निकालेगा और जो भी उसके नियरेस्ट होंगे उनको वो उनमें से जो भी मेजॉरिटी क्लास होगी कि उनमें से वोटिंग होगी कि भाई कितने लोग इस टाइप के हैं, कितने पॉइंट्स दूसरे डेटा टाइप, दूसरे टाइप के हैं, डेटा टाइप दूसरे टाइप के हैं, और उसके ऊपर वो बता देता है कि भाई मेरा पॉइंट क्या होगा, जिसकी मेजॉरिटी होगी वो जीत जाएगा। बट कई बार हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ये सबको बराबर महत्व ना दे, कि इसके वोट की वैल्यू इसके वोट से वैल्यू ज़्यादा हो क्योंकि ये इसके नियरेस्ट है, कि ये वाला पॉइंट इसके पास है तो इसके वोट की वैल्यू ज़्यादा हो और इसके वोट की वैल्यू कम हो क्योंकि ये इससे फार है। तो बाय डिफॉल्ट यहां पर यूनिफॉर्म रहता है। यूनिफॉर्म रहता है मतलब कि ऑल पॉइंट्स इन ईच नेबरहुड आर वेटेड इक्वली, कि सारे पॉइंट्स की वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, दूसरी चीज है तो इसी को हम लोग थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो मेरे पास वाले हों उनके पॉइंट्स की वैल्यू, उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा हो, जो मेरे दूर के पॉइंट्स हैं उनके वोट की वैल्यू थोड़ी कम हो, तो हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंस, उसमें हम दे सकते हैं। तो डिस्टेंस में वेट पॉइंट्स बाय द इनवर्स ऑफ देयर डिस्टेंस। इन दिस केस closer neighbors of a query point will have a greater influence than neighbors which are further away. तो इसी को हम लोग कहते हैं वेटेड KNN। मतलब वेटेड क्या KNN है कि अब हमने उसकी डिस्टेंस के हिसाब से उसकी वोट की वैल्यू दे दी है। तो अब जरूरी नहीं है, अब हो सकता है कि यहां पर जो पास वाले पॉइंट हो ये आपके मान लो क्रॉस है और दूर वाले सर्किल है, लेकिन सर्किल वाले ज्यादा है, सर्किल वाले ज्यादा है, पास वाले दो ही कम है, मतलब कि दो दो क्रॉसेज है। तो ये फिर अब क्योंकि ये पास में है तो इनकी वोट की वैल्यू ज्यादा होगी, तो हो सकता है कि ये दो इन चार से ज्यादा वोट शेयर कर ले और इसको हम क्रॉस बना दें। बाकी भले यहां पर हमारे पास चार सर्किल्स हैं, क्यों, हम इसकी जो डिस्टेंस है, जो क्वेरी पॉइंट है, इसे हम लोग कहते हैं क्वेरी पॉइंट, क्योंकि हम लोग इसको इसकी हम लोग क्लास ढूंढ रहे हैं, इसका हम लोग लेबल ढूंढ रहे हैं, इसकी लेबल को हम लोग क्वेरी कर रहे हैं, इसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो क्वेरी पॉइंट की क्लास हो सकता है कि अब भले यहां पर चार मेरे पास जो नंबर ऑफ वोट्स है वो ज्यादा है सर्किल्स के, बट क्योंकि डिस्टेंस क्रॉसेस से पास में है तो इसलिए ये इनकी वेटेज हो जाएगी। तो हो सकता है कि ये क्वेरी पॉइंट मेरा क्रॉस बन जाए इंस्टेड ऑफ अ सर्किल।
तो ये हम लोग इसलिए कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो मेरे पास की पॉइंट्स है उनको ज़्यादा वेट दो, जो दूर के पॉइंट है उनको कम वेट दो। ये प्रॉब्लम हम लोगों ने देखी जब k इक्वल्स टू n, जितने पॉइंट्स हैं हम लोग उतने ले लेते हैं, जितने पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे डेटा सेट में पॉइंट्स हैं, अगर हम उतने ही k को ले लेते हैं तो फिर हमें मैटर नहीं करता है कि वो पास में है कि दूर में है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी वोट हमारी उसी की हो जाती है जिसके सबसे ज्यादा लेबल्स होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग वेटेड केएनएन यूज कर सकते हैं कि जो पास में उसकी वैल्यू उसके वोट की वैल्यू ज्यादा रहे इंस्टेड ऑफ जो दूर में है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन होता है कॉलेबल, कि इसमें आप अपना फंक्शन दे सकते हो। जैसे ये फंक्शन है कि जितनी डिस्टेंस का इनवर्स, मतलब कि आपकी वोट की वैल्यू हो जाएगी 1 डिस्टेंस। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वोट की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, डिस्टेंस जितना कम होगा वोट की वैल्यू उतनी ज्यादा होती जाएगी। बट अगर आपको ये इस तरीके से वेट नहीं करना है, इस तरीके से आपको वोट्स की वैल्यू नहीं बढ़ानी है, किसी और तरीके से बढ़ाती है, तो आप अपना कॉलेब मतलब एक अपना फंक्शन आप पास कर सकते हो। कोई पाइथन में फंक्शन लिखो, उसको पास कर दो, ठीक है। उसकी कुछ कंडीशन चाहिए कि विच एक्सेप्ट्स एन एरे ऑफ डिस्टेंसेस एंड रिटर्न्स एन एरे ऑफ सेम शेप कंटेनिंग द वेट्स। बस ये कंडीशन चाहिए। जनरली हम लोग वेटेड का यूज करके छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद एल्गोरिथम है कि कौन सी एल्गोरिथम से आपका केएनएन का वो करेगा। तो इसमें 2-3 है। मैंने एक बात करी है केडी ट्री की, तो केडी ट्री मतलब कि एक वही थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है, इसका थोड़ा सेपरेट हो जाता है। बट हम लोग बाय डिफॉल्ट जो ऑटो वाली हम लोग की है, ऑटो का मतलब क्या है कि वो अपने आप चूज कर लेगा बेस्ड ऑन द डेटा मेथड, बेस्ड ऑन द वैल्यूज पास टू द फिट मेथड। आप सेट कर सकते हो कि भैया नहीं तुम्हें केडी ट्री यूज करनी है, तुम्हें ब्रूट फोर्स सर्च करना है, तुम्हें बॉल ट्री करना है। अब केडी ट्री क्यों होगा? कल मैं बात कर रहा था, कल नहीं उसके पहले मैं बात कर रहा था कि केएनएन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसके लिए जब भी आपके पास कोई भी नया क्वेरी पॉइंट आएगा, कोई भी नया क्वेरी पॉइंट आएगा, तो आपके पास जितना भी डेटा सेट है ये सब आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा और आपको हर एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आपको हर एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप उसको सॉर्ट करोगे, फिर उसमें से टॉप के ले लोगे और फिर उनका वोट लोगे। अब दिक्कत क्या है कि ये है कि आपको सारे पॉइंट से बार बार करना पड़ेगा। केडी ट्री में आपका सारे पॉइंट्स की जगह कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से ही काम हो जाएगा। आपको सारे को सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप खाली आधे या उससे कम को सर्च करके भी अपना डेटा, अपना क्लास लेबल निकाल सकते हैं। तो वो है एल्गोरिथम केडी ट्री। ऐसे ही बॉल ट्री है, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो पढ़ी है वो हम लोगों ने पढ़ी है ब्रूट फोर्स सर्च, वो हम लोगों ने पढ़ी है ब्रूट फोर्स सर्च। ब्रूट फोर्स का क्या मतलब क्या है? सबसे निकालो, सॉर्ट करो, डिस्टेंस करो, वो चीज करो। बट इसको हम लोग केडी ट्री से भी कर सकते हैं। तो अगर आप केडी ट्री नहीं दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम लोग कुछ देते नहीं है, तो अपने पास इन्हीं में से कोई भी चूज कर लेती है। मेरे ख्याल से ब्रूट फोर्स वो तब सर्च करती है जब हमारे पास डेटा पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत कम होते हैं। मान लो आपके पास 100, 200, 1000 पॉइंट है, तो आप सबसे डिस्टेंस निकाल सकते हो बहुत फास्ट तरीके से। बट अगर आपके पास 1 लाख पॉइंट्स हो जाए तो फिर ब्रूट फोर्स आपकी फेल हो जाएगी, मतलब टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो उसमें ये लोग केडी ट्री और बॉल ट्री यूज करते हैं। तो ये एक एल्गोरिथम आर्गुमेंट है उस फंक्शन का। कौन से फंक्शन का? हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं, के नेबर्स क्लासिफायर, जिससे हम लोग अपना क्लासिफायर बनाते हैं, जिसमें हम लोग के की वैल्यू पास करते हैं। तो वेट्स हो गया, एल्गोरिथम हो गया। उसके बाद अगर आप केडी ट्री यूज करते हो तो ये सब फिर आप और पैरामीटर्स दे सकते हो, जिसमें लीफ साइज है, पी है, मेट्रिक है, और एन जॉब्स है। तो ये सारे आपके केडी ट्री के लिए हैं। अगर आप केडी ट्री नहीं यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। फिर एक है एन जॉब्स। तो ये फंक्शन, ये आर्गुमेंट आपको हर लगभग एसक्यूएल की हर एल्गोरिथम में मिलेगा, हर फंक्शन में मिलेगा। ये क्या करता है? ये कहता है कि अच्छा इसके ऊपर लिख गया, क्लियर ही कर देता हूँ मैं। हेलो सर। हाँ, सर ये केडी ट्री के जो लीफ वगैरह सब डिफॉल्ट है ना, ये कभी चेंज नहीं होंगे ना? आप कुछ नहीं दोगे तो ये इतने ही रहेंगे। तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 2 रहेगी, बाय डिफॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू मिन कॉस की रहेगी। आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो, चाहो तो चेंज कर सकते हो। अगर आप कुछ नहीं दोगे तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है।
तो ये n जॉब्स क्या है, n जॉब्स ध्यान देखना बहुत जगह आएगा स्केलन में। तो ये क्या है कि द नंबर ऑफ पैरेलल जॉब्स टू रन फॉर नेबर्स सर्च, ठीक है। बाय डिफॉल्ट नन मीन्स वन, मतलब कि ये क्या है कि आपके कितने थ्रेड्स हैं। थ्रेड्स क्या है, THREADS। थ्रेड्स क्या है कि कितनी मतलब कि जैसे जब आप किसी प्रोसेस को रन करते हो अपने कंप्यूटर में तो वो उसको थ्रेड्स में चलाता है। तो बाय डिफॉल्ट एक ही थ्रेड में चलता है, मतलब कि पूरा डेटा इसके पास गया, जब ये खत्म हो जाएगा तो आपका फंक्शन खत्म हो जाएगा, इसको ऐसे मान लो, ठीक है। ये हो गया वन थ्रेड। आप इसको चेंज कर सकते हो, आप इसको फास्ट बनाने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेड्स दे सकते हो। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है कि आप दे दो -1। इसका मतलब क्या है कि ऑल प्रोसेसर्स। अभी हम लोग के पास आते हैं 8 कोर CPU, ठीक है, 4 कोर CPU, i3 i5 6 कोर भी आता है। तो इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है कि इसमें 8 थ्रेड्स एक साथ चल सकती हैं, इसमें 4 एक साथ चल सकती हैं और इसमें 6 चल सकती हैं। तो हम भी चाहते हैं कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हमारा प्रोग्राम वन थ्रेड में ही चलता है, मतलब कि सिंगल थ्रेड में चलता है, मतलब कि बस एक बार शुरू होगा, कोई पैरेललाइजेशन नहीं है। बट कई बार ऐसे टास्क होते हैं जिसमें हम लोग उनको पैरेललाइज कर सकते हैं। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप खाली n जॉब्स इक्वल टू -1 दे दो, तो आपके जितने भी कोर्स फ्री होंगे, जितने भी कोर आपके 8 कोर में जितने भी कोर फ्री होंगे 4 कोर में, वो सबको इस पूरे फंक्शन को पैरेलल करके चला देगा। तो आपकी प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो ये n जॉब ध्यान रखना कई जगह आएगा। तो ये था, मतलब ये था कि कैसे एसक्यूएल का डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। ये हम लोगों ने के नेबर्स क्लासिफायर का देखा है, आप लोग बाकी सबका भी देख सकते हो। अच्छा, ये लोग साथ में एक यूजर गाइड भी देते हैं उसे एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या हो रहा है। तो ये यहाँ पर पूरा की नियरेस्ट नेबर्स क्लासिफिकेशन होता क्या है, के वैल्यू इंटीजर्स पर दिस एंड दिस, फिर आखिरी में फंक्शन, फिर उससे रिग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। फिर ये है फेस कंप्लीशन विथ मल्टीपल आउटपुट एस्टिमेटर्स, ये पता नहीं क्या है, कुछ होगा। फिर ये सब इनके एल्गोरिथम भी है कि ब्रूट फोर्स क्या होती है जो हम लोगों ने करी है, ठीक है। केडी ट्री है, बॉल ट्री है, चॉइस ऑफ नियरेस्ट नेबर कैसे चूज करना चाहिए, ब्रूट फोर्स क्वेरी टाइम ग्रोज इज OD2N। तो हम लोगों को जब नंबर ऑफ डेटा पॉइंट, जब हमारे नंबर ऑफ रोज डेटा सेट में कम रहेंगी तब हम लोग ब्रूट फोर्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद बॉल ट्री इतना है, उसके बाद केडी ट्री के लिए आ जाता है फॉर स्मॉल डेटा सेट द कॉस्ट इज डी लॉग एन एंड द फॉर स्मॉल डी द कॉस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली OD log n and the KD tree query can be very efficient. For larger D cost increases nearly ODN and the overhead due to tree structure can lead to queries which are slower than brute force. So small data sets के लिए KD tree बहुत तेज है, मतलब it's much faster than simple brute force. और बॉल ट्री देखो D log n है, तो ये D n से तो काफी कम है। ये हम लोग पढ़ते हैं उसमें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या एल्गोरिथम की उसमें कि इसका ऑर्डर ये रहता है कि सबसे फास्ट रहता है आपका 1, ठीक है। फिर आता है आपका log ऑफ n, फिर आता है n, फिर n log ऑफ n, फिर n स्क्वायर, फिर n क्यूब, फिर n की पावर 4, कुछ भी कर लो, और एंड में आता है n फैक्टोरियल। मतलब कि ये इस डायरेक्शन में आपका टाइम बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे। तो 1 का मतलब क्या है कि कुछ भी ले आओ कांस्टेंट टाइम लगेगा। log n का मतलब क्या है कि कुछ भी ले आओ log ऑफ n नंबर ऑफ स्टेप्स। इसका मान लो कि बेसिक नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो रहे हैं। तो किसी भी, जैसे ये है कि आपके पास अगर n रोज का डेटा सेट है तो उसके ऊपर कितना टाइम लगेगा। तो n रोज का डेटा सेट है, तो 1 का मतलब है कि चाहे आप n की वैल्यू चाहे 1000 रोज हो चाहे 1,00,000 रोज हो, ये कांस्टेंट टाइम में होगा, मतलब फिक्स नंबर ऑफ टाइम। लॉग n का मतलब क्या है कि n की वैल्यू 1000 है तो ये अप्रोक्सीमेटली log ऑफ 1000, ठीक है। तो ये अराउंड 8 या 10 इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये मतलब कि 10 बेसिक स्टेप्स लग रहे हैं, मतलब बहुत घटिया डेफिनेशन है बट आप इसको मान के चलो कि 10 है, ठीक है। n का मतलब क्या है कि अगर 1000 है तो 1000 स्टेप्स लगेंगे,
अगर 1 लाख है तो 1 लाख लगेंगे, अगर 2 लाख है तो 2 लाख है, 10 लाख है 10 लाख। n log n का मतलब क्या है कि अगर 1000 है तो 1000 इंटू लॉग ऑफ 1000 इतने स्टेप्स लगेंगे। ठीक है, 1 लाख है तो 1 लाख इंटू लॉग ऑफ 1 लाख इतने लगेंगे। और n स्क्वायर का मतलब होगा कि अगर 1000 है तो 10 लाख स्टेप्स लगेंगे, और अगर 1 लाख है तो 10 करोड़ स्टेप्स लगेंगे। तो जैसे जैसे ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा एल्गोरिथम को रन करने का टाइम भी बढ़ता जाता है। तो ये बता रहा है कि बॉल ट्री ग्रोज अप्रोक्सीमेटली एट डी लॉग एन, ब्रूट फोर्स का है डी एन। तो बॉल ट्री इज बेटर देन ब्रूट फोर्स एंड केडी ट्री। एंड केडी ट्री का क्या है कि छोटे डेटा सेट के लिए डी लॉग एन। तो छोटे के लिए मतलब कि क्या हो गया, फॉर स्मॉल डेटा सेट लेस देन 20 और सो पॉइंट्स के लिए आप यूज करो केडी ट्री। ठीक है, फिर आप बॉल ट्री यूज कर सकते हो। एल्गोरिथम क्या इन्होंने ऊपर डिस्कस करी है, वो आप देख सकते हो। सर हमें तो सिर्फ मतलब लिखना है ना पैरामीटर में कि केडी हाँ, ट्री आपको सिर्फ पैरामीटर लिखना आप कर देगा, वो अपने आप और कर वो देगा। अपने आप से कर हाँ। देगा ना। ओके ठीक है। और ये जो आपने बताया क्यों, इसलिए बस उस चीज का ध्यान रखना है ना, हाँ। कि कब हमने क्या लिखे, कब क्या लिखे। तो ये था कि नेबर्स ओके ठीक है। अच्छा, कल हम लोगों ने और क्या किया था, ठीक है, हाँ, क्रॉस वैलिडेशन। तो कल अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या कर रहे थे, जो फाइनल वे टू डू थिंग्स की कैसे काम करते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोगों ने अपना डेटा सेट लोड किया ना, फिर हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, डी ट्रेन एक्स टेस्ट एक्स, डी ट्रेन वाई टेस्ट वाई। तो ये हमारा 80-20 का रेशियो बन गया था कि डी ट्रेन में 80%, टेस्ट में 20%। ठीक है, इसमें भी हमारा 80-20। फिर हमने यहां पर डी ट्रेन एक्स और डी मतलब कि ये हमारे पास मान लो था टोटल 100, ये था मेरे पास टोटल 100। तो पहले तो मैंने यहां पर एक टेस्ट बना लिया था, और ये था मेरा ट्रेन। फिर जब हम यहां पर एसकेएफ स्प्लिट कर रहे थे तो यहां पर फिर हम इसको डिवाइड कर रहे थे, किसमें, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। क्योंकि हम लोगों ने यहां पर क्या किया था, 5 फोल्ड किया था, 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कर रहे थे। और इसमें हम लोग अपने जो इस डेटा सेट को है, ये जो मेरा ट्रेनिंग वाला है, इसको हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। और इसमें हम कह रहे थे कि इसमें से अब ये पॉइंट मेरा हो जाएगा वैलिडेशन का, ठीक है, और ये पॉइंट जो है मेरे ये वाले हैं, ये मेरे हो जाएंगे ट्रेनिंग के। तो ये जो मेरे पास ट्रेन एक्स ट्रेन वाई है, ये यही है, ये आपके पिंक वाले हैं, ट्रेन एक्स ट्रेन वाई, और वैलिड एक्स और वैलिड वाई वाले मेरे ये हैं। अच्छा ठीक है, वैलिड एक्स और वैलिड वाई। फिर उसके बाद के की डिफरेंट वैल्यूज के लिए देखो, एक फॉर लूप ये लगा है, एक फॉर लूप ये लगा है। के की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमने फिर क्लासिफायर बनाया, ठीक है, क्लासिफायर बनाया, उसको फिर ट्रेन किया, प्रिडिक्ट किया, उसका एक्यूरेसी स्कोर लिया, उसको रिजल्ट में डाला, और आखिरी में जाके हमने उसको डेटा फ्रेम बना लिया। और फाइनली हमने यहां पर के से ग्रुप बाई करके एक्यूरेसी का मीन निकालकर हमने निकाला कि किसकी सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है। तो हमने देखा 1 और 3 की आ रही थी, बट हमने 3 को लिया अभी। फाइनली हमने n इक्वल टू 3 मतलब k इक्वल टू 3 के साथ हमने मॉडल बनाया था, और मॉडल बनाने के बाद फिर हमने फिट करने के बाद उसकी फाइनल एक्यूरेसी निकाली थी।
तो अगर हम स्टेप्स देखें तो मेरे स्टेप्स क्या हो रहे हैं कि पहले स्प्लिट डेटा सेट इनटू, सॉरी नीचे आके लिखते हैं मेरा, ये थोड़ा सा काफी अच्छा, सॉरी मेरा पहला पॉइंट क्या था, स्प्लिट डेटा सेट इनटू ट्रेन टेस्ट। फिर दूसरा पॉइंट क्या था, स्प्लिट ट्रेन इनटू ट्रेन स्लैश वैलिड। फिर तीसरा स्टेप क्या था कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, कैलकुलेट एक्यूरेसी। चौथा क्या था, चूज के विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी। और पांचवा क्या था, फाइनली क्रिएट मॉडल करो और फिर उसको एंड रिपोर्ट एक्यूरेसी ऑन टेस्ट। तो हमारे 5 स्टेप ये पढ़ रहे थे। तो इस 5 स्टेप में से हम लोग ये वाला जो कोड है, ये जो हमारा इस पॉइंट नंबर 3 है, ये पॉइंट नंबर 3 है, तो इसको हम लोग काफी आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है sklearn में, क्रॉस वैल स्कोर। इसको आप अपना मॉडल दे दो, अपना जो भी आपने क्लासिफायर बनाया है वो दे दो। इसको आप बता दो कि आप कौन सी मेट्रिक कैलकुलेट करना चाहते हो, तो हम लोग यहाँ पर क्या एक्यूरेसी कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो दे दो। और आप इसको डेटा सेट दे दो, वो अपने पास उसके ऊपर 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन लगाकर एक्यूरेसी निकालकर आपको बेस्ट मॉडल दे देगा। तो सर जितना हमने कल किया, परसों किया, जो भी, तो हाँ, ये सारा एकदम ये सारा बता देगा है। हाँ एक बार में बता देगा। वो पांच बार की एक्यूरेसी जो निकालनी थी कल, हाँ हाँ, वो 5 बार नहीं निकालनी पड़ेगी। नहीं आपको नहीं निकालनी पड़ेगी, वो निकालेगा अंदर, इंटरनली वो निकालेगा, लेकिन आपको अब ये सब काम नहीं करना पड़ेगा कि इसको लो सेव करो फिर बाद में ग्रुप करो फिर निकालो, क्या चीज़ है, ठीक है। ये सब काम वो खुद अपने आप कर लेगा। तो वही है क्रॉस वैल स्कोर, ये है फंक्शन का नाम, ठीक है। तो सर अभी आप करके दिखाओगे? हाँ करके दिखाएंगे। ये है क्रॉस वैल स्कोर। तो आ जाओ इसके भी पैरामीटर्स देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। एस्टिमेटर, क्या हो गया इसको, अच्छा वाइट कलर कहाँ से हो गया। एस्टिमेटर, द ऑब्जेक्ट यूज टू फिट द डेटा। तो यहाँ पर हम लोग अपना क्लासिफायर देते हैं, तो जो चाहे वो दे सकते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने एक ही पढ़ा है, 2 पढ़े हैं, एक लीनियर रिग्रेशन पढ़ा है और एक के नेबर्स क्लासिफायर पढ़ा है। तो हम लोग ये पास कर सकते हैं, यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे और वो दे देंगे। एक्स है क्या कि द डेटा टू फिट कैन बी एन एग्जाम्पल और लिस्ट। तो हम लोगों को सिर्फ अभी एक बार ट्रेन और टेस्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। हमको एक बार ट्रेन और टेस्ट में करना पड़ेगा। ये ट्रेन को जब हम लोगों ने वापस ट्रेन और वैलिडेशन में किया था, ये काम वो खुद कर देगा। तो हमें ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करके एक्स में देना पड़ेगा। तो यहां पर ये जाएगा ट्रेन, ठीक है। ग्रुप्स, तो ये आप ग्रुप के फोल्ड और ये सब लोग थोड़े आगे एडवांस है, हम लोग आगे देखेंगे, अभी के लिए इसे हटा दो, ठीक है। स्कोरिंग, तो स्कोरिंग क्या है कि आप इसमें दे सकते हो कि किस बेसिस पर उसे स्कोरिंग करनी है, बट अभी के लिए ये भी नहीं है। नीचे आते हैं, सीवी, ये आपको बताना है इसकी वैल्यू देखो क्या है, इंटीजर, क्लियर कर देता हूं, इंटीजर। यहां पर आप बताते हो कि कितने फोल्ड का आपको करना है, कि चाहो तो आप कुछ ना दे दो, चाहो तो इंटीजर दे दो, चाहो तो एक स्प्लिटर दे दो, चाहे कुछ और दे दो। अभी हम लोग खाली इंटीजर पर, तो स्पेसिफाई द नंबर ऑफ फोल्ड्स इन स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड।
कल हम लोगों ने सर्टिफाइड की अफोर्ड किया था, तो ये बताना है कि हमें कितने नंबर ऑफ, तो हम यहाँ पर खाली दे देंगे 5, 10, 15, कुछ भी दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन करता है। एन जॉब्स देखो वापस आ गया फास्ट करने के लिए। फिट पैरम्स है तो इसका अभी इतना यूज नहीं है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और बाकी और चीज़ें, एरर स्कोर है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप देखो यूज करने को कैसे यूज करते हैं, तो ये इसने लीनियर मॉडल का यूज करके इसने एक्स और वाई में कन्वर्ट किया, सिंपल क्रॉस वैलिडेशन स्कोर दिया, एक्स वाई सी वी इक्वल्स टू 3 और इसका काम हो गया। तो अभी हम इसी काम को जो हम लोगों ने कल किया था उसी को हम लोग अभी वापस से करते हैं। तो इसको मैं जरा ओपन कर लेता हूँ कोलैब में। हेलो सर। हाँ सर जो वो केडी ट्री था, हाँ, उसकी एल्गोरिथम को समझने की जरूरत नहीं है। मतलब समझना चाहो तो समझो, बिल्कुल समझो। मतलब मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ, समझने की जरूरत नहीं है। हमने कहा हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। करेंगे। पता नहीं, मुझे मुश्किल ही लग रहा है। अभी हम लोग आगे मूव कर जाएंगे, क्योंकि केएनएन इतना रियल वर्ल्ड में यूज नहीं होता है। आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च मार लो केडी ट्री, या फिर इन्हीं का जो डॉक्यूमेंटेशन दिया है उसी में आप लोग कर सकते हो। इंटरव्यू के लिए बस वो उतना ही इनफ, अगर वो एल्गोरिथम वगैरह बनवाए तो नहीं ना। पूछ ले तो वैसे पता होना बनवाया। चाहिए कि हाँ केडी ट्री कुछ होता है और ये वेटेड केएनएन होता है। तो अगर पूछ सकता है वो बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है उसे वो केडी ट्री, वेटेज वाला। वेटेज वाला। हाँ केडी ट्री अलग है, केडी ट्री थोड़ा डिफरेंट है वेट से। रन टाइम रन ऑल मैंने ही बनाई है। ओके सब हो गया। यूजिंग क्रॉस वैली स्कोर, ठीक है। तो हमें पहले अपना थोड़ा इंपोर्ट कर लेते हैं कि फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट लोड आइरिस फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है। और क्रॉस वैलिडेशन फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट क्रॉस वैल स्कोर, ये हो गया मेरे पास। तो अब हम पहले अपना वही डेटा लोड करो, डेटा स्प्लिट करो। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, हम लोगों ने देखा है कि x, y इक्वल्स टू लोड आइरिस रिटर्न x, y इक्वल्स टू, ये हो गया। अच्छा हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी करना है, तो वो हम लोग का इम्पोर्टेड ही है, बट चलो लिख लेते हैं। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सेलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब मैं इसको डिवाइड कर लूँगा ट्रेन और टेस्ट में। तो ट्रेन x टेस्ट x ट्रेन y टेस्ट y इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और हमें देते हैं अपना x, y, टेस्ट साइज था ना, पैरामीटर्स नहीं, यहाँ टेस्ट साइज इक्वल्स टू 0.2 और रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 24। ये हमने स्प्लिट कर लिया डेटा को। अब मुझे यूज़ करना है अपना क्रॉस वैल स्कोर। तो हमें अपने अभी भी हमें k की वैल्यू 1 से लेकर 12 तक वाले हमें अपने मॉडल बनाने पड़ेंगे। तो हम फिर से अपना फॉर k इन रेंज 1, 12 हम अपना बनाएंगे कि मॉडल इक्वल्स टू k नेबर्स क्लासीफायर एंड नेबर्स इक्वल्स टू k, ठीक है।
मॉडल बन गया मेरा। और अब मुझे अपना यूज करना है क्रॉस वेल स्कोर को। तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस वेल स्कोर, इसमें जाता है मेरा एस्टिमेटर पहला। तो मॉडल कॉमा एक्स में क्या जाएगा मेरा, ट्रेन एक्स, और वाई में क्या जाएगा मेरा, ट्रेन वाई। ठीक है। सी वी इक्वल्स टू हम लोग करते हैं 5 फोल्ड, और स्कोरिंग इक्वल्स टू एक्यूरेसी। अच्छा, ये रिटर्न क्या करता है मेरे का, ये जो मेरा फंक्शन है रिटर्न क्या करता है कि इवैल्यूएट अ स्कोर बाय क्रॉस वैलिडेशन। स्कोरिंग में हम लोग दे सकते हैं रिटर्न्स स्कोर्स एन एरे ऑफ स्कोर्स ऑफ द एस्टिमेटर फॉर ईच रन ऑफ क्लास वैलिडेशन। तो ये मुझे स्कोर दे देता है, तो मैं इसको यहाँ पर स्कोर्स ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ देखने के लिए क्या हो रहा है, और बस अभी हम इसे चलाते हैं। तो CV इक्वल टू 5, तो 5 फोल्ड था, तो K की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे डिफरेंट फोल्ड में ये जो मैट्रिक्स का साइज है ये है मेरा 11/5। तो कैसे है, पहली चीज है कि हमारा K फोल्ड, तो K फोल्ड में हमने कितना दिया है 5, तो हमारा डेटा सेट कैसे डिवाइड होगा, D1 D2 D3 D4 D5। इन 5 में से एक पार्ट जाएगा मेरा वैलिडेशन में, और 4 पार्ट जाएंगे ट्रेनिंग में। ठीक है, तो पहली बार मान लो कि D1 से लेकर D4 तक ट्रेनिंग में चला गया, D5 वैलिडेशन में चला गया, इसके लिए मुझे एक स्कोर मिलेगा। ठीक है, इसके लिए मुझे एक स्कोर मिलेगा, तो वो स्कोर आ गया 0.9166। अब D2 चला गया वैलिडेशन, सॉरी D4 चला गया वैलिडेशन में, और D1 D2 D3 D5 चले गया ट्रेनिंग में, इसकी वजह से मुझे एक स्कोर मिलेगा, इसकी वजह से मुझे एक स्कोर मिलेगा, इसकी वजह से स्कोर मिलेगा, इसकी वजह से स्कोर मिलेगा। कल का अगर याद करो क्लास, तो कल की क्लास में हमारा जो वो आ रही थी डेटा फ्रेम, हम लोग जो रिजल्ट्स DF कर रहे थे, जो रिजल्ट DF था उसका साइज था 55, उसमें 55 रोज थी। कैसे थी कि 11 K की वैल्यूज के लिए, K मेरे पास कितने हैं, मैंने देखो कितना लिया है 1 से लेकर 12, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन 11। K की हर वैल्यू के लिए 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन लगा है, तो 5 फोल्ड में मुझे एक्यूरेसी कितनी मिलेंगी, 5 एक्यूरेसीज मिलेंगी। तो K की 11 वैल्यूज में हर वैल्यू के लिए 5 मिलेगी, तो 11 × 5 हो गया, इस तरह में 55 आ गया। तो ये आ गया K इक्वल टू 1 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए एंड सो ऑन 11 के लिए। तो जो कल हम लोगों ने वो बनाया था अपना, हम लोगों ने क्या बनाया था अपना, याद करो, हम लोगों ने यहाँ पर ये डेटा फ्रेम बनाया था, उसकी K डैश की वैल्यू, K की वैल्यू, एक्यूरेसी की वैल्यू, ये सब निकाल कर अपेंड किया था, उसके बाद डेटा फ्रेम बनाया था। तो ये डेटा फ्रेम हमारे पास एक तरह से अभी यहीं आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इसके बाद जो हमारा डेटा फ्रेम था उसमें हमने ग्रुप बाई K किया था, कि ग्रुप बाई K, और उसके बाद एक्यूरेसी का मीन निकाला था। हमारा ऐसा था K डैश K एक्यूरेसी, ये थी मेरे पास टेबल जो आई थी। तो K की मेरे पास एक वैल्यू के लिए 11 एक्यूरेसी वैल्यू थी, K की 2 वैल्यू के लिए 11 एक्यूरेसी वैल्यूज थी, ऐसे करके थी। तो मैंने ग्रुप बाई K किया, इनका मीन निकाला था। तो यहां पर मेरे पास इस डायरेक्शन में है एक्यूरेसी, इस डायरेक्शन में है K। मुझे क्या करना है, मुझे हर रो का मीन निकालना है, क्योंकि K इक्वल टू 1 के लिए मेरे पास 5 एक्यूरेसी आई, मुझे अब इसका मीन निकालना है। K इक्वल टू 2 के लिए 5 एक्यूरेसी आई, मेरे पास इसका मीन निकालना है। तो ये एक एरे है सिंपल, और एरे में आपको मैंने सिखाया है कि रो वाइज मीन, मीडियन, मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, और कॉलम वाइज कैसे निकालते हैं। तो ये मेरे पास सिंपल एक एरे है, तो मैं इसका मीन निकाल लूंगा। तो चलो इसका मीन निकालते हैं, मेरे पास स्कोर्स करके है, फाइंड द मीन ऑफ द एक्यूरेसीज फॉर ईच K। अब मेरे पास आउटपुट में मुझे 11 रोज वाला चाहिए,
तो मुझे इनका मीन निकालना है, मेरे पास स्कोर्स है, तो मैं यूज कर लूंगा एनपी डॉट मीन स्कोर्स कॉमा एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो मुझे रोज स्कोर कैसे निकालना है। मुझे स्कोर्स ऐसे निकालना है, ऐसे निकालना है, ऐसे निकालना है। तो हम रो वाइज जा रहे हैं, तो रो वाइज जा रहे हैं तो हमारे एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्या हो गया, कौन क्या बोला, एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन एक्स इज इक्वल टू 0 पे करना है, एक्स इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, स्कोर्स खुद एक कह रहे हैं, सॉरी ये तो गलत नहीं आ गया। नहीं 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 नहीं, ये बता रहा हूँ ना, स्कोर्स एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है, numpy डॉट एनडी एरे, अच्छा स्कोर्स डॉट शेप, हाँ ये 5 एनडी एरे विथ शेप 5, तो ये क्या है फिर, अच्छा स्कोर्स 0 डॉट शेप, अरे यार ये स्कोर असल में देखो ना मैंने फॉर लूप के अंदर रख रखा है, तो ये एक के लिए मुझे 5 वैल्यूज दे रहा है, इसको मुझे अपेंड करना पड़ेगा, सॉरी मैंने प्रिंट किया था वहां पर, तो वो ये हो रहा था फाइनल स्कोर्स डॉट अपेंड स्कोर। अब प्रिंट कुछ नहीं होगा, बट अब मैं फाइनल स्कोर्स को प्रिंट कर सकता हूँ। अच्छा सॉरी स्कोर्स है यार, ये खुद कर देता हूँ। अब आ गया मेरे पास ये सारे एरेज, तो इसको मैं एक फाइनल एरे बना लेता हूँ अपना, np डॉट एज एरे फाइनल स्कोर्स। अब मेरा ये 2D एरे बन गया है। अब मैं इसके ऊपर इसको मैं सेव कर देता हूँ, फाइनल स्कोर्स इक्वल टू दिस, और फिर मैं कर लेता हूँ np डॉट मीन फाइनल स्कोर्स कॉमा एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास 5 आ गए। अच्छा एक्स इज इक्वल टू 1, अब मेरे पास 11 वैल्यूज आ गई स्कोर की, देखो इसके मेरे पास 11 वैल्यूज आ गई हैं। अब इन 11 वैल्यूज में मुझे कौन सा चूज करना है, मैक्सिमम वैल्यू